राज्य स्तरीय रामायण मंडली प्रतियोगिता में नगरीय निकाय स्तर पर प्रतियोगिता आयोजित। जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में महापौर ने किया शुभारंभ। राजनांदगांव शासन निर्देशानुसार रामायण मंडलियों को प्रोत्साहित करने राज्य स्तरीय रामायण मंडली प्रतियोगिता आयोजित करने छत्तीसगढ़ शासन संस्कृति विभाग मंत्रालय रायपुर से प्राप्त दिशा निर्देश एवं जिलाधीश महोदय के निर्देश पर दिनांक 3 व 4 दिसंबर 2022 को वार्ड स्तरीय रामायण मंडली प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में चयनित रामायण मंडलियों की मानस प्रस्तुति के लिए नगरीय निकाय स्तर पर आज 10 दिसंबर को गांधी सभागृह में आयोजित प्रतियोगिता का शुभारंभ महापौर हेमा सुदेश देशमुख ने प्रभु श्री राम एवं छत्तीसगढ़ महतारी के तैल चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर पूजा अर्चना कर राजगीत के माध्यम से किया। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ खादी ग्रामोद्योग के सदस्य श्री कृष्ण खंडेलवाल ने की एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में निगम अध्यक्ष हरिनारायण पप्पू धकेता, छत्तीसगढ़ बाल संरक्षण आयोग की सदस्य संगीता गजभिये, छत्तीसगढ़ सिंधु अकेडमी के सदस्य अशोक पंजवानी सहित महापौर परिषद के प्रभारी सदस्य एवं चयन समिति के सदस्य संतोष पिल्ले, महापौर परिषद के सदस्य मधुकर वंजारी व सतीश मसीह, पार्षद महेश साहू, नामांकित पार्षद झम्मन देवांगन व प्रभात गुप्ता, पार्षद प्रतिनिधि सचिन दुर्हाटे विशेष रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम के प्रारंभ में निगम आयुक्त डॉक्टर आशुतोष चतुर्वेदी, उपायुक्त सुदेश कुमार सिंह, समाज कल्याण अधिकारी भूपेंद्र वाडेकर, उप अभियंता अनिमेश चंद्राकर, सुषमा साहू, आयुषी सिंह, पिंकी खाती, कार्यालय अधीक्षक अशोक चौबे, जनसंपर्क अधिकारी देवेंद्र सोनी, निगम सचिव चंद्रिका प्रसाद सिन्हा ने अतिथियों का पुष्पगुच्छ से स्वागत किया। महापौर हेमा सुदेश देशमुख ने अपने उद्बोधन में कहा कि आज नगरीय निकाय स्तर पर आयोजित रामायण प्रतियोगिता में वार्ड स्तरीय आयोजित प्रतियोगिता में चयनित मंडली रामचरितमानस पर अपनी प्रस्तुति देंगे। इसके लिए मैं उन्हें बधाई देती हूं। उन्होंने कहा कि मनुष्य जीवन मुश्किल से बहुत ही पुण्य के बाद अच्छे कर्म के लिए मिलता है। श्री राम न्यायप्रिय तथा आज्ञाकारी राजा थे, जिन्होंने अपने पिता की आज्ञा पर वन को चले गए और समय आने पर रावण जैसे ज्ञानी राजा को दंडित किया, क्योंकि उनके कर्म अच्छे नहीं थे। हमें श्री राम के पद चिन्ह पर चलकर अच्छे कर्म कर अपने जीवन को सफल बनाना है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने रामायण प्रतियोगिता के माध्यम से लोगों को धर्म से जोड़ने का कार्य किया है। इसके माध्यम से वे छत्तीसगढ़ की जनता को प्रभु श्री राम की भूमिका छत्तीसगढ़ में क्या थी ये बताना है। छत्तीसगढ़ श्री राम का ननिहाल है। उन्होंने लंबा समय छत्तीसगढ़ में बिताया। इस सब को हमें अपने बच्चों को बताना है कि हमारी धर्म और संस्कृति क्या है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन कैसे करना है। इन सब बातों को हमारी नई पीढ़ी जाने, इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश में रामायण प्रतियोगिता आयोजित करने का निर्णय लिया। उन्होंने सभी प्रतिभागी मंडलियों को अच्छा प्रदर्शन कर चयनित होकर जनपद स्तर पर होने वाली प्रतियोगिता में प्रदर्शन करने हेतु बधाई दी। आज की नगरीय निकाय स्तरीय प्रतियोगिता में वार्ड स्तर से चयनित 3 मंडली क्रमशः लखोली वार्ड नंबर 31 की मंडली संत मिलन मानस परिवार, रेवाडी वार्ड नंबर 22 की मंडली सत्संग के गंगा मानस परिवार एवं हल्दी वार्ड नंबर 51 की मंडली आदर्श श्री राम चरितमानस परिवार अपनी प्रस्तुति दी। इनमें से चयनित मंडली जनपद पंचायत स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता में प्रस्तुति देंगे। प्रतियोगिता के चयन समिति के सदस्यों संतोष पिल्ले, डॉक्टर शोभा श्रीवास्तव, राजेश स्वर्णकार एवं गोपी पटेल का प्रतियोगिता के सफल संचालन में सहयोग प्रदान करने पर साल श्रीफल व स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया। इस प्रकार प्रतिभागी मंडलियों को रामायण एवं नगद राशि से सम्मान किया गया। कार्यक्रम का संचालन महापौर परिषद के सचिव संजीव कुमार मिश्रा ने किया। रामायण प्रतियोगिता में मानस प्रेमी उपस्थित थे। विजन टाइम्स न्यूज के लिए लक्ष्मीकांत चंदेल और ऋषि बांसौड़ के साथ राहुल रामटेकी की रिपोर्ट। एक ऐसे मनुष्य ने रामायण में अपना जीवन जिया है, जो उनका चरित्र का विवेचना हुआ है। वो उनके जीवन की एक एक पल की उसमें विवरण है। चाहे जन्म के समय मुख खोलकर ब्रह्मांड के दर्शन कराना हो, चाहे पिता की आज्ञा से वन की ओर जाना हो, चाहे पत्नी के साथ 14 वर्ष वनवास में बिताना हो, या किसी प्रकाट्य ब्राह्मण जो अनेक उपनिषद वेदों का ज्ञाता हो, उसके घमंड को चूर भी करना, ये सारी चीज हमको जीवन में ये सिखलाता है कि अपने कर्तव्य पथ पे चलते हुए
राम की तरह, भगवान राम की तरह न्याय प्रिय राजा हों, जिन्होंने न्याय किया, जिन्होंने अपने पिता के आदेश पर अपना राजपाट छोड़ दिया। लेकिन जब समय आया तो उस अहंकारी रावण को, जो ब्राह्मण था, जो वेद और उपनिषद का ज्ञाता था, लेकिन कर्म प्रधान होता है। आप अगर घमंड पे होते हैं, दम्भ पे होते हैं, आपके कर्म सही नहीं होते हैं, तो निश्चित रूप से दंड के भागीदारी होते हैं। सारी चीज अगर मनुष्य अपने जीवन पे अपना ले, देख ले, समझ ले, संदेश लोगों को दे, निश्चित रूप से जीवन बहुत अच्छा और सफल हो जाता है। और रामायण के माध्यम से इसीलिए लोगों को जोड़ा जा रहा है कि रामचरितमानस के द्वारा आप सब तक भगवान राम के चरित्र की, जो कि एक घर के लिए जरूरत होती है, सब तक फैले। और साथ ही साथ हम सब जाने भी छत्तीसगढ़ में राम की क्या भूमिका है, माता कौशल्या की जन्मस्थली क्या है, राम का ननिहाल है। और राम जी ने 14 वर्ष में से 10 वर्ष छत्तीसगढ़ के जंगलों में बिताए। जब तक आप ये जानेंगे नहीं, आने वाले जनरेशन को बताएंगे नहीं, तो इतिहास भी धूमिल हो जाता है। इतिहास चाहे भगवान के रूप में हो, इतिहास चाहे योद्धाओं के रूप में हो, लेकिन भारतीय इतिहास, भारत के संस्कार बहुत ही सम्मानी है। और हमारी संस्कृति की तरह आप विश्व में देखिए, कहीं भी आपको ये संस्कृति नहीं मिलेगी।